तुमने कभी सोचा है जिस एटमॉस्फेयर में तुम लोग रहते हो ये बना कैसे है और ये चीज़ क्या है पूरी की पूरी? तो देखो एटमॉस्फेयर क्या है, ये जो गैसेस होती है ना तुम्हारी, वो तुम्हारे अर्थ के आसपास जो चलती रहती हैं उनका एक सराउंडिंग्स है। ठीक है, फिजिकल मिक्सचर्स है ये गैसेस का, वाटर वेपर का और सस्पेंडेड पार्टिकल्स का। और ये प्रोवाइड करता है तुम्हें नेसेसरी गैसेज जो तुम्हारे सस्टेनमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अब टेक्निकल तुमने बोल दिया कि बायोस्फीयर है, ये फिल्टर करता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को, जिसकी वजह से प्रिवेंट होते हैं सोलर रिडक्शंस। ठीक है, अब ये जो हाइट है ना एटमॉस्फेयर की, जो तुम एस्टिमेट कर रहे हो यहाँ बैठे हो, ये 16 से 29,000 किलोमीटर तक है सी लेवल पे। और एस्टिमेट करती है जो 97% तुम्हारा इफेक्टिव एटमॉस्फेयर है 29 किलोमीटर की हाइट तक ही रहता है। उसके बाद तो तुम्हारी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जो गैसेज हैं आपकी, जो आपकी फाउंड करती है एब्यूडेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, उसके बाद ऑक्सीजन आती है। करीब करीब तुम 78% देखोगे नाइट्रोजन है उसके अंदर, बाकी सारी गैसेज बाद में आती हैं। अब जो मेजर गैसेज हैं नाइट्रोजन और बाकी जो परसेंटेज शेयर्स हैं आपका, वो डिपेंड करता है। नाइट्रोजन है आपकी परसेंटेज शेयर्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस, वो एंटर करते हैं इजीली केमिकल यूनियन में दूसरे सब्सटेंसेस में, जो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस के हिसाब से काम करता है। कॉम्पोजिशन क्या है, जो ऑक्सीजन क्या है नाइट्रोजन की, वो केमिकली काफ़ी एक्टिव होती है, वो रिएक्ट और कंबाइन करती है आपके दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसके अंदर। ऑक्सीजन को एसेंशियल नहीं है कंबंशन और बर्निंग मैटर के लिए, लेकिन ये फिर भी है। आर्गन क्या है 0.93% है खाली, जो आपका ड्राई एयर है उसका इनएक्टिव गैस है, और ये लिटिल इंपॉर्टेंस है इसके नेचुरल प्रोसेस में क्योंकि ये देखा ही नहीं जाता। अब वो CO2 है उसका 0.3% यहाँ पे देखा जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो गैस है उसकी ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस आपके अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में, जो आपकी एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की रेडिएंट हीट को पास करने की एटमॉस्फेयर से वो अर्थ के पास। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन गैस है आपकी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ, और जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपकी पाई जाती है। अब जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, वो इंक्रीज़ होता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के हिसाब से और डिफॉरेस्टेशन के हिसाब से, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जो कंपोजिशन ऑफ गैस है वो आपका कांस्टेंट रहता है, एटलीस्ट आपका लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में, जो पूरे अर्थ के आसपास आपका काम करता है और हर जगह आपका देखा जाता है। जो थिंग्स बेसिकली आपको एटमॉस्फेयर कंपोजिशंस को बनाती हैं, जैसे प्रेजेंस होगी दूसरे कंपोनेंट्स की, वाटर वेपर डस्ट स्मोक, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। अब जो कंपोजिशन है देखो वाटर वेपर का, वो रिसीव होता है इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर से। जो आपका वाटर है, वाटर बॉडी से तो आ गया आपका सी ओशियन से, लेकिन जो वेजिटेशन हैं सोयल कवर्स हैं वो कैसे कवर होंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर वेपर का ड्रास्टिकली वेरी करता है रीजन टू रीजन एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, अगर तुम जर्नल पैटर्न्स देखोगे ना चीज़ों के, तो वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही काम करते हैं। जैसे डिक्रीज़, अगर आप एटमॉस्फेयर डिक्रीज़ होता है आपके इंक्रीज एल्टीट्यूड के हिसाब से, जो 50% ऑफ वाटर वेपर आपके 2 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ही मिल जाते हैं आपको, और जो 90% ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर वेपर हैं आपके उससे ऊपर मिलते हैं। ठीक है, अगर आपने ये देख लिया कि अब ठीक है हो गया मेरा और टेक्निकली मैंने देख लिया, अब तुम